ओम नमः शिवाय। आज अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। वार के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व भी अलग अलग होता है। गुरुवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। तो अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे भी सुनाते रहें। तो चलिए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोध में आ गया और क्रोध से भरा हुआ वृत्तासुर युद्ध करने को आतुर हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता उससे भयभीत हो गए और भयभीत होकर वो बृहस्पति देव की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वो चित्ररथ नाम का राजा था। वो एक बार विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के वांग अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वो उपहास पूर्वक बोलने लगा कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई और कहने लगी कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा उपहास उड़ाया है। इसके लिए मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू कभी किसी भी संतों का इस तरह के से उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वो वृत्तासुर बना। बृहस्पति देव बोले कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव जी का भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरु जी की आज्ञा मानकर उस व्रत का पालन किया और गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने भी शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा समाप्त। आपको ये कथा अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा।